शम्स बेटा, स्कूल का दिन आज कैसा रहा? अब तो मौसम भी अच्छा हो गया है। आपकी पढ़ाई तो अच्छी जा रही है। जी अम्मी जान, पढ़ाई तो अच्छी जा रही है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बारिश होने वाली है। कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। जी शम्स बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह मौसम अच्छा हो गया है, लेकिन आपको पता है ना, जब बारिश हो तो ये दुआ पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिया। ए अल्लाह, नफ़ा बख्शने वाली बारिश फरमा। आप भी इस बारिश को ज़रूर पढ़िए। अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिया। जी अम्मी जान, मुझे ये दुआ याद है। आपने मुझे ये दुआ याद करवाई थी। ए अल्लाह, नफ़ा बख्शने वाली बारिश नाजिल फरमा। शम्स अपनी अम्मी जान के साथ बातें करता है। फिर कुछ देर बाद असर की नमाज का वक्त हो जाता है, तो दोनों माँ बेटा नमाज अदा करते हैं। फिर कुछ टाइम बाद बारिश शुरू हो जाती है, तो शम्स अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए बाहर जाता है। सब बारिश होती है तो बहुत खुशी खुशी बारिश को एंजॉय करते हैं। अरे दोस्तों, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हुई है। बारिश ना होती तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ दोस्तों, बारिश तो हुई है, लेकिन अम्मी जान ने आप सबको दुआ सिखाई है ना, तो बारिश की दुआ ज़रूर पढ़िए। अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिया। ए अल्लाह, नफ़ा बख्शने वाली बारिश नाजिल फरमा। ये दुआ ज़रूर पढ़े। अरे हाँ हाँ, हम तुम्हारी अम्मी जान के पास पारा जब कल पढ़ रहे थे, तो तुम्हारी अम्मी जान ने हमें ये दुआ सिखाई थी, मुझे याद है। और हम सब ने आज ये दुआ ज़रूर पढ़ी थी। हाँ, मैंने भी दुआ पढ़ी थी। हमें हमेशा बारिश में यही दुआ मांगनी चाहिए कि हमें नफ़ा बख्शने वाली बारिश मिले, ताकि हम पर कोई नुकसान ना हो और ना अजाब आए किसी बारिश से। चलो, मेरी अम्मी जान ने पकोड़े बनाए हैं, खाते हैं। सायरा सभी अपने दोस्तों को अपने घर ले आती है और सब गरम गरम पकोड़े खाते हैं। अम्मी जान, आपको पता है, हम सब बारिश की दुआएं सीख रहे हैं। शम्स की मामा जब सपारा पढ़ाती हैं, तो वो इन दिनों हमें बारिश की दुआएं सिखा रही हैं, क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा लगी हैं। और अम्मी जान, आपने पकोड़े भी बहुत ज़्यादा अच्छे बनाए हैं। अम्मी जान, सपारे का वक्त हो रहा है, ठीक है, हम सब चलते हैं अब। मोहल्ले के सभी बच्चे शम्स की अम्मी जान के पास सपारा पढ़ते थे, और फिर शम्स की अम्मी बाकी सब बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी दुआएं भी साथ सिखाती। आंटी, कल आपने हमें बारिश की दुआ सिखाई थी, लेकिन आंटी, कुछ लोगों को बिजली कड़कती है तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। क्या उसकी भी कोई दुआ है तो सिखा दे। हाँ हाँ बच्चों, बिजली कड़कती है तो लोगों को उससे भी डर लगता है, तो इसकी भी दुआ है, मैं आपको सिखाती हूँ। अल्लाहुम्मा ला तक़्तुलना बिग़दाबिका वला तुहलिकना बिअज़ाबिका व आफ़िना क़ब्ला ज़ालिक। ए अल्लाह, हमें अपने गज़ब से ख़त्म ना कर और अपने अज़ाब से हमें हलाक ना कर, और हमें इस अज़ाब से पहले आफ़ियत दे। बेटा, जब बिजली कड़क रही हो तो ये दुआ पढ़नी चाहिए, ताकि अल्लाह ताला बिजली के अज़ाब से अगर कोई नुकसान हो तो हमें उससे पहले ही बचा लें। सपारा पढ़ने के बाद मगरिब का वक्त हो जाता है। फिर सभी शम्स के घर मगरिब की नमाज़ अदा करते हैं। लड़कियां शम्स की मामा के साथ नमाज़ अदा करती हैं, और लड़के शम्स के कमरे में नमाज़ अदा करते हैं। फिर जब रात होती है तो बारिश अभी भी लगी होती है, तो शम्स बैठकर बारिश इंजॉय करता है और अपनी मामा से बातें करता है। अच्छा शम्स बेटा, मैं सोने जा रही हूँ, आप भी जल्दी सो जाइएगा, और बारिश की दुआ और बिजली कड़कने की दुआ ज़रूर पढ़ के सोइएगा। शब्बा खैर। अल्लाहुम्मा ला तक़्तुलना बिग़दाबिका वला तुहलिकना बिअज़ाबिका व आफ़िना क़ब्ला ज़ालिक। अम्मी जान देखिए, मुझे बिजली कड़कने की दुआ भी याद हो गई है। अब आप जाके सो जाइए। शब्बा खैर। शाबाश बेटा, आपने तो बहुत जल्दी दुआ सीख ली है। अपने और दोस्तों को भी बारिश की ये दुआएं ज़रूर सिखाइए। चलिए, अब मैं चलती हूँ। शम्स की अम्मी जान
फिर चली जाती हैं। शम्स को बारिश बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए वो कुछ देर बैठकर बारिश को एंजॉय करता है अपनी खिड़की से देख के। तो फिर उसके बाद जब वो सोने लगता है तो बारिश की दुआ पढ़ के सोता है, क्योंकि उसे बारिश की दुआएं अब अच्छे से याद हो गई थी। शम्स को अब बारिश बाहर से देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। फिर कुछ देर बाद शम्स को नींद आ जाती है और शम्स सो जाता है, और यूं ही बारिश होती है तो शम्स को अब डर भी नहीं लगता। सुबह जब होती है तो शम्स सभी दोस्तों से मिलता है और उनसे पूछता है, उन्होंने बारिश की दुआएं पढ़ी? हाँ शम्स, मैंने बिजली कड़कने की और बारिश की दुआ पढ़ी थी। हाँ शम्स, बारिश की दुआ भी हमने पढ़ी थी, और जो आंटी ने हमें बिजली कड़कने की दुआ बताई थी हमने वो भी पढ़ी थी। सब बच्चे बारिश की बातें कर रहे थे कि वो देखते हैं कि शम्स के घर के सामने एक छोटा सा जो घर है वहाँ पर कुछ लोग रहने के लिए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम नादिया है और ये मेरा भाई हामिद है। हम आपके यहाँ नए आए हैं रहने के लिए। पता है सैलाब आ गया था और हमारा घर उसमें डूब गया, इसलिए हम यहाँ रहने आए हैं। वालेकुम सलाम नादिया और हामिद, मेरा नाम शम्स है और ये मेरे दोस्त हैं। आपका घर बहुत दुख हुआ कि सैलाब में डूब गया, लेकिन मेरी अम्मी जान हमें पारा पढ़ाती और बारिश की दुआएं सिखाती हैं। आप भी आइए ना। माशाल्लाह, आपकी अम्मी जान पारा पढ़ाती हैं। अरे मुझे बिजली कड़कने से बहुत डर लगता है, क्या कोई इसकी दुआ है तो बताएं। हाँ हाँ नादिया, क्यों नहीं, कल ही मेरी अम्मी जान ने हमें ये दुआ सिखाई थी, मैं आपको भी बताता हूँ। अल्लाहुम्मा ला तक़्तुलना बि गदाबिका वला तुहलिकना बि अज़ाबिका व आफिना क़ब्ला ज़ालिक। ये दुआ पढ़िए, फिर आपको बिजली कड़कने से डर नहीं लगेगा। और जब बारिश हो तो ये दुआ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिया, ए अल्लाह नफ़ा बख्शने वाली बारिश नाजिल फरमा। शम्स नए आने वाले बच्चों को भी बारिश की दुआएं सिखाता है। इस तरह सब दोस्त बारिश की दुआएं सीख जाते हैं। फिर नए आने वाले बच्चे शम्स को और बाकी बच्चों को अपने घर लेके जाते हैं और उन्हें अपने अम्मी अब्बू से मिलवाते हैं। और अपने अम्मी जान और अब्बू जान को बच्चे बताते हैं कि शम्स ने उन्हें बिजली कड़कने की और बारिश की दुआ सिखाई है। माशाल्लाह बेटा, आपने तो बहुत अच्छी दुआएं सिखाई हैं। मेरी नादिया को बहुत बिजली कड़कने से डर लगता है। चलिए अब हम सब ये दुआएं ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि बारिश की वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ, हमारा घर भी टूट गया। और मेरे बच्चे आपकी अम्मी जान के पास सपारा पढ़ने के लिए ज़रूर आएंगे बच्चों। फिर जब रात होती है तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। सबको बिजली कड़कने से बहुत डर लगता है। तब नादिया बिजली कड़कने की दुआ पढ़ती है। अम्मी जान बिजली कड़क रही है, आइए बिजली कड़कने की दुआ पढ़ें। अल्लाहुम्मा ला तक़्तुलना बि गदाबिका वला तुहलिकना बि अज़ाबिका व आफिना क़ब्ला ज़ालिक। ए अल्लाह, हमें अपने गज़ब से ख़त्म ना कर और अपने अज़ाब से हमें हलाक ना कर, और हमें इस अज़ाब से पहले आफ़ियत दे। नादिया बिजली कड़कने पर डर जाती है। फिर वो अपने सभी घर वालों के साथ बिजली कड़कने की दुआ पढ़ती है, तो फिर उसको डर नहीं लगता बिजली से। अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी जान, मैंने दुआ पढ़ी है तो देखिए अब मुझे डर नहीं लग रहा। अब नादिया को बिजली कड़कने से डर नहीं लगता। फिर पूरा घर बैठकर खाना खाता है। इधर रात हो जाती है तो शम्स भी बैठकर बारिश को बाहर से देखता है, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ होती है, तो इसलिए उसकी अम्मी जान भी उसके पास आती है। अम्मी जान आप परेशान मत होइए, बिजली तो बहुत तेज से कड़क रही है, लेकिन आपने जो दुआ सिखाई है वो मुझे याद है, मैं ज़रूर पढ़ लूँगा। और अम्मी जान मैंने अपने बाकी और दोस्तों को भी बारिश की सब दुआएं याद करवा दी हैं। इस तरह शम्स सभी अपने दोस्तों को बिजली कड़कने की और बारिश की दुआएं सिखाता है
اور خود بھی جب بادل گرجے، بجلی کڑکے اور بارش ہو تو دعائیں پڑھ کے پھر سو جاتا ہے۔ پھر اسے بھی بادل گرجنے سے اور بارش سے ڈر نہیں لگتا۔